तो अब जो जमानत हुई है, पूरा जो मामला क्या रहा और अब किस शर्त पे जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मामला तो 4 फिल्में और 2 फिल्मों को लेकर था और इनके बीच में कुछ मतभेद हुए। उस मतभेदों के चलते एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने क्या एक तरफा रुख रखा था और जो अब तक एक तरफा साझी थी, लेकिन मामला जो सुप्रीम कोर्ट पे जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये मामला शायद कॉमर्शियल डिस्प्यूट का है और उन्होंने कॉमर्शियल डिस्प्यूट का मानते हुए इस मामले को एक बार तो उन्होंने मीडिएशन की भी सलाह दी है और दोनों की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की है और दोनों की जो शर्तें और कितनी राशि है जमानतें वो यहाँ पर माननीय मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे। वहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा हमारे द्वारा। वो आदेश आने की हम प्रतीक्षा में हैं। वो आदेश प्राप्त होते ही हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर संबंधित न्यायालय में जमा पूछल के पेश किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा रिहाई आदेश किया जाएगा और वो आदेश प्राप्त रिहाई आदेश जारी होने में शाम तक का समय लगने की संभावना है। आज उनके छूटने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में जो पार्ट कॉमर्शियल पार्ट की जो बात सामने आई, इसमें अब आगे क्या, क्योंकि किस तरह की सुनवाई चलेगी और क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मीडिएशन है, मीडिएशन में ये दोनों पार्टीज जाएं क्योंकि कॉमर्शियल डिस्प्यूट है दोनों पार्टीज के बीच में फिल्म बनाने को लेकर और इनमें के बीच में क्या डिस्प्यूट है, क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और दोनों पार्टीज मोनोपार्टी प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी तो पहले से भी तैयार थे। विक्रम भट्ट ने कई बार रूलिंग की कस्टडी और उन्होंने खुद ने भी कहा था और हमने जब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था तभी हमने कहा था इट इज अ केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और हम सेटल करना चाहते हैं। सिविल डिस्प्यूट है, इस प्रकार का कोई हमारे द्वारा क्रिमिनल एक्ट नहीं किया गया। विक्रम भट्ट द्वारा अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता तो कोई भी फिल्म नहीं बनाई जाती, जबकि 4 में से 2 फिल्में बनाई गई। एक फिल्म 50% रेडी है और उसके अलावा चौथी फिल्म है उसका साइनिंग अमाउंट दिया जा चुका है। तो कहीं कोई चीटिंग नहीं रही, कोई उन्होंने पैसा अपनी जेब में नहीं रखा है, सारा पैसा खर्च हुआ है। एक रोलिंग फाइनेंस एक सिस्टम होता है। आज भी कई जगह से हमें पेमेंट भी लेना है और कई जगह पेमेंट भी लेना है। तो केवल ये एक मामला एक थर्ड पार्टी जो बीच में था, विक्रम भट्ट के यहाँ एक राकेश पाणिग्राही नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई और वही इस प्रकरण में गवाह बना और उसी का नाम बार बार इस एफआईआर में भी आया और उसके बयान में। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे खुलेगी और वो बाहर आएंगे उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, आपको भी सच्चाई पता चल जाएगी, सत्य में जयते हो जाएगी।